यूपी में मदरसों को मॉडर्नाइज करने के लिए सरकार ने कई तरह के कदम उठाए हैं। वहीं उत्तराखंड में मदरसों में ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी जाएगी। ऐसे ही कुछ अहम मामलों में यूपी सरकार के मिनिस्टर दानिश आजाद के साथ हमारे नुमाइंदे ने खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। यूपी के मदरसों में अब साइंस और मैथमेटिक्स कंपलसरी कर दी गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यूपी सरकार मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी हैं। सर, एक रिफॉर्मेशन के लिए बड़ा फैसला तो आप ले रहे हैं, लेकिन जो मौलवी हैं, मौलाना हैं, उलेमा हैं, जो मदरसों में पढ़ाते हैं, कई बार इसका विरोध करते हैं। क्या वो इसके समर्थन में रहेंगे? नहीं, सभी लोग इसके समर्थन में हैं। अच्छी शिक्षा के समर्थन में कौन नहीं होगा? बेहतर भविष्य के समर्थन में कौन नहीं होगा? बेहतर रोजगार के अपॉर्चुनिटी के समर्थन में कौन नहीं होगा? हमारे मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा वो दीन इस्लाम पढ़े, ये तो हम कह ही रहे हैं कि दीन इस्लाम पढ़े, हम तो उसमें कोई रुकावट नहीं कर रहे हैं। दीन इस्लाम तो बहुत अहम अंग है, दीन इस्लाम की स्टडीज़ जो है बहुत अहम अंग है हमारे मदरसा शिक्षा की। लेकिन वही मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा आधुनिक शिक्षा, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश भी पढ़े, ताकि मदरसे से पढ़ के जब वो बाहर निकलता है और समाज में जब जाता है तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, उसके अंदर एक विश्वास रहे कि मैं समाज में किसी भी दिशा में जा सकता हूँ। वो बाकी जो बोर्ड हैं उन बोर्डों के लेवल का हम उसको तैयार करें, ताकि जो कम्पिटिटिव, आज देखिए कम्पिटिटिव एरा है, इस कम्पिटिटिव एरा में अगर हम अपने मदरसे के बच्चों के साथ इंसाफ नहीं करेंगे तो कहीं से भी उचित नहीं होगा। इंसाफ क्या कहता है? इंसाफ ये कहता है कि दीनी तालीम के साथ साथ मैथ, साइंस, कंप्यूटर जैसे आधुनिक शिक्षा भी उनको पढ़ाया जाना चाहिए। इंसाफ ये कहता है कि दीनी तालीम के साथ साथ रोजगार परक शिक्षा उनको मुहैया कराई जानी चाहिए। इंसाफ ये कहता है कि दीनी तालीम के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट से भी उनको जोड़ना चाहिए। इंसाफ ये कहता है कि दीनी तालीम के साथ साथ उनको रोजगार परक शिक्षा की तरफ प्रेरित करना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट की तरफ प्रेरित करना चाहिए। तो ये तमाम जो चीज़ें जो हमारा इस्लाम सिखाता है, जो इंसाफ कहता है, वही काम हमारी योगी सरकार कर रही है। इल्म हासिल करो, ये हमारे हज़रत पैगंबर साहब ने कहा कि इल्म हासिल करो, और इल्म हासिल करने के लिए तुमको जो भी मेहनत करनी पड़े वो मेहनत करो। तो जो हमारे रसूल ने समझाया, जो हमारे हदीस ने समझाया, जो हमारे पैगंबर ने समझाया, जो हमारे खुदा ने समझाया, वही चीज़ें हमारी योगी सरकार ग्राउंड लेवल पे मुहैया करा रही है। अच्छी शिक्षा, दीनी तालीम के साथ साथ अच्छी शिक्षा मिले, इसमें कहीं कोई विरोध नहीं है। सभी लोग इसका समर्थन कर रहे हैं और बड़ी खुशी की बात है कि ये ऐसा एक मुद्दा है जिस पे सबका साथ हमें मिल रहा है। सर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उत्तराखंड में एक बड़ा फैसला किया गया है कि वहाँ के मदरसों में ऑपरेशन सिंदूर पढ़ाया जाएगा, सेना के शौर्य की गाथा सुनाई जाएगी। आप इसको किस तरीके से देखते हैं और क्या उम्मीद की जा सकती है? क्या उत्तर प्रदेश में भी ऐसा कोई फैसला लिया जा सकता है? नहीं, आप पूरी जगह चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर। जो हमारे देश के सैनिकों ने भी अपनी पराक्रम का प्रदर्शन किया है और अपनी शौर्यता का प्रदर्शन किया है। पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकल रही है और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे मदरसों में तिरंगा यात्रा निकली, उसके तमाम वीडियोस आप लोगों के पास मौजूद हैं। तो मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा तो पहले ही उत्साहित अपने भारत के इस शौर्यता के लिए, और वो तिरंगा यात्रा निकाल रहा है। हर दिन शाम को अलग अलग जनपदों से सूचना आती है कि आज मऊ में तिरंगा यात्रा निकली, आज गाजीपुर में निकली है, आज रामपुर में निकली है, अमरोहा में निकली है। तो मदरसा हमेशा देशभक्ति को बढ़ाने का एक केंद्र रहा है, देशभक्ति के जज्बे को बढ़ाने का एक केंद्र रहा है, और यकीनन ऑपरेशन सिंदूर पे हम सबको गर्व है। देखिए, अगर साइंस और मैथ्स मदरसों में पढ़ाई जा रही है तो इसमें किसी को कोई भी गुरेज नहीं होना चाहिए, ऐसा कहना है मंत्री दानिश आजाद अंसारी का। कैमरा पर्सन देशाज के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ।